अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद दिशाम रिजवी। आज की खबर आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है अगर आपके बच्चे हैं और वो कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो। जी हाँ, राधा स्वामी व्यास में बुलंदशहर में राधा स्वामी व्यास बुलंदशहर में एक सेवादार ने 2 बच्चियों के साथ कुकर्म किया है। जी हाँ, एक प्रेग्नेंट पाई गई है और दूसरे की भी रिपोर्ट आनी बाकी है। एक कक्षा 6 की छात्रा है और एक कक्षा 8 की छात्रा है। इन्हें प्रसाद में नशीली दवा मिलाकर बेहोश किया गया और उसके बाद इनके साथ पिछले 6 महीने से इनके साथ यही कुकर्म किया जाता रहा। पिछले 6 महीने से लगातार इनके साथ नशीली दवाएं दे करके इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। थाना कोतवाली सयाना में एक आश्रम के सेवादार द्वारा 2 नाबालिग किशोरियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में 2 FIR पंजीकृत किए गए हैं। दोनों नाबालिग किशोरियों को जिला हॉस्पिटल मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और आरोपी सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, सत्संग परिसर में ये खेलने जाया करती थी। परिजनों ने बताया कि सत्संग परिसर में ये खेलने जाया करती थी, जहां के सेवादार ने 6 महीने से लगातार इनके साथ शोषण किया है, नशीली दवाएं दे करके। बहुत बढ़िया हो रहा है इस देश में। आप सब इस बात को समझें कि अपने बच्चों की किस तरह केयर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हर जगह आपको ये हैवान नजर आएंगे। आपने देखा पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भी एक कक्षा 11 की छात्रा के साथ, जो दिव्यांग थी, जो देख नहीं पाती थी, उसके साथ भी वहां के पुजारी ने कुकर्म किया। वो भी प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद पता चल पाया। यानी लगातार ये मामले सामने आते जा रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं और इसके ऊपर कार्रवाई के नाम पर सिफर है। किसी सत्संग के परिसर पर ना ही बुलडोजर चला है और ना ही उन बाबाओं के घरों पर बुलडोजर चला है जहां पर चलना चाहिए। महिलाएं, बच्चियां सेफ नहीं हैं, दिव्यांग बच्चियां सेफ नहीं हैं, छोटी मासूम बच्चियां सेफ नहीं हैं और रामराज बताया जा रहा है। हो सकता है रामराज हो, क्योंकि रामराज में ही तो सीता माता का अपहरण हुआ था, तो ये रामराज ही हो सकता है शायद। ये सब रावण हैं, उसमें एक रावण था, यहां रावण भरे पड़े हैं। खैर, ये सब चलता रहता है। ये देश है और देश में महिलाओं का सम्मान की बात करने वाले बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े धर्माचार्य अपने घरों में एसी में सोते रहते हैं और बाहर बहन बेटियों की इज्जतें लुटा करती हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम गरीब की बहन बेटियों से, गरीब की बहन बेटियों की इज्जतों से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। इसलिए इसके ऊपर कोई सख्त कानून कभी नहीं बनाया जाएगा। खैर, अब हम चलते हैं गुजरात, जहां पर 3 मुस्लिम लोगों को गांव के लोगों ने, पड़ोस के गांव के लोगों ने पीटा गौरक्षक के नाम पे। जी हां, उन्होंने बताया कि हम गौरक्षा कर रहे हैं। वो जानवर लेकर के कहीं जा रहे थे, काले जानवर लेकर के जा रहे थे, सफेद भी नहीं थे, यानी गाय भी नहीं थी। उसके बाद भी गौरक्षक के नाम पर उन्हें पीटा गया। वीडियो में यह भी कहते सुना गया कि पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है, इनको कमरे में बंद करो, नंगा करो, वीडियो बनाओ और वायरल करो। आप देखिए हिम्मत कहां तक जा चुकी है और ये हिम्मत क्यों ना जाए। ये हिम्मत जानी जरूरी है। ये हिम्मत इसलिए जा रही है, इतनी हिम्मत हो रही है, क्योंकि हमारे जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम मंदिर का फैसला देने से पहले 3 महीने तक हम भगवान के सामने बैठे थे, प्रार्थना किए थे कि भगवान हमें फैसला दे, भगवान फैसला सुनाए, उसके बाद हम जाकर के सुना देंगे। और वही हुआ, भगवान ने हमें फैसला दिया, हमने जाकर के आगे सुना दिया। यानी बाबरी मस्जिद के जो मामला फंसा पड़ा था बहुत सालों से, वो ऐसे नहीं निपट गया। वो जज साहब ने बताया कि भगवान ने उन्हें बताया था कि ये फैसला सुना दो, और सुना दिया। यानी कि सबूत, गवाह, ये कुछ काम नहीं करते हैं अदालत में, और यही हकीकत है। आपको याद होगा कि राम भक्त गोपाल नामक एक व्यक्ति जामिया में जाकर के गोली चलाता है। पुलिस वाले वहां हाथ पे हाथ धरे खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद 3 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी जमानत हो जाती है। कमाल है ना। वहीं शाहरुख पठान, जिसने गोली भी नहीं चलाई थी, आरोप है कि इसने पिस्तौल लहराई थी, गोली नहीं चलाई थी, पिस्तौल लहराई थी,
कल दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी भी जमानत रद्द कर दी है। जी हां, एक तो तारीख नहीं देते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, और उसके बाद जब सुनवाई करते हैं तो रद्द कर देते हैं। कमाल है ना। और राम गोपाल का 3 हफ्ते के अंदर अंदर, जबकि उसने लाइव टेलीकास्ट किया था अपने फेसबुक लाइव पर और कहा था कि हम जा रहे हैं ये करने और ऐसा वैसा, दुनिया भर षड्यंत्र के साथ किया था। गोली चलाई थी, एक लोगों को गोली लगी भी थी, जुबैर नामक एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी। उसके बावजूद अदालत को लगता है कि वो कोई बड़ा क्राइम नहीं है, इस वजह